कि राम का एक आंधी आएगा और बह जाइएगा। आपने जब मौका मिला है भाजपा के पीठ में छुआ घोपा है। बिहार के 4 जिलों में नीतीश कुमार को कांग्रेस कह सकता है क्या? बिल्कुल कि कांग्रेस को नीतीश कह सकता है बिहार में? कांग्रेस को भाजपा आसपास के इलाकों में भी सीट देगी, मतलब आसपास के राज्यों में, और राष्ट्रीय पार्टी बनने में नीतीश कुमार की पार्टी का मदद भाजपा करेगी। फिर नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उस मीटिंग में ही कहा था कि ना तो संयोजक बनने का मुझे इच्छा है, आप बोले लालू जी को बना दीजिए, मजाक था। नीतीश कुमार का तरीका है चप्पल मारने का, धुमा के। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, ये गेम बड़ा है और गेम बड़ा हो भी गया है। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं आपको। सुबह आज तड़के जब लोगों की नींद खुली, सड़कों पर चहलकदमी शुरू हुई, तब खबर आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल महोदय से मिलने राजभवन जा पहुंचे हैं। बंद कमरे में लगभग 50 मिनट तक उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। जैसा कि हम लगातार आपको खबरों में दिखा रहे हैं, हमारे संपादक नमन मिश्रा लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में पावर बैलेंसिंग का खेल चल रहा है और पावर ब्रोकर के रूप में राज्यपाल महोदय निकल कर आ रहे हैं। अब आपको बताते चले कि नीतीश कुमार जैसे ही राजभवन पहुंचते हैं, मीडिया घरानों में और बिहार की राजनीति लगातार बेचैन हो जाती है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, मीडिया का जमावड़ा लग जाता है और सब अपने अपने हिसाब से कयास लगाने लगते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। और उसमें तड़का की बात करें तो जीतन राम मांझी तड़का लगा देते हैं, वो भी लिख देते हैं अपने एक्स हैंडल पर कि कुछ होने वाला है। तो देखिए, हमारे संपादक लगातार आपको तमाम अपडेट्स बिहार के देते रहे हैं और इसी को लेकर जो अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन देर रात सामने आया, तमाम जो दल के नेता थे, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम दल के नेताओं की टिप्पणी लगातार आने लगी। क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई। तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ और बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ और बोलते हैं, जीतन राम मांझी अपने क्रेडिट लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्रेडिट देना चाहती है। लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, कल पटना की सड़कों पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और एक ही नहीं बल्कि कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल के तरफ से आयोजित यह कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जहां राजद किस मेमोरियल हॉल में, जदयू वेटनरी में और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है तो सड़कों पर, क्योंकि मिलर ग्राउंड से अभी तक मिल नहीं पाया। इन तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे संपादक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए, सुबह राज्यपाल से मिले नीतीश, रात में हुआ खेल। एनडीए में आने से पहले नीतीश को रिटर्न गिफ्ट, राजद कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा झटका। सीधे चलते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास और जानते हैं सर क्या हो रहा है, क्या खेल है। ये खेल बहुत स्पष्ट है जी। आप ना समझ बनिएगा तो इस खेल समझ में नहीं आएगा। अच्छा। या अगर ए पॉलिटिकल चेहरे से देखिएगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप किसी पार्टी के होकर और ये सोचिएगा कि आप मेरे विश्लेषण को देख लीजिए और समझ लीजिए, तो संभव नहीं है। मैं आपको हमेशा आपके नेता का दुश्मन ही नजर आऊंगा। अब किसी पार्टी के हों, भाजपा के होंगे तो वही बात है। हालांकि राम मंदिर के बाद से जिस तरह से भाजपा के लिए माहौल बना है, तो ऑब्वियसली जो जिस तरफ माहौल बनेगा, जनता का रुख जिस तरफ होगा, हम तो बताएंगे ना। तो लोगों को इससे लगता है कि हम उस तरफ ही चले गए, ऐसा नहीं है। जब तेजस्वी यादव के पक्ष में पिछले चुनाव में हमने माहौल बनाया, मैं इस बात को स्पष्ट बोलता हूँ कि विपक्ष को आवाज नहीं मिल रही थी, हमने आवाज दिया और तेजस्वी यादव जब हमने आवाज दी तो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, अस्पताल, इन सब चीजों को लेकर चर्चा सामने आई। और अब तो भाई जब आप सरकार में है तो बिल्कुल सवाल तो सरकार से ही पूछेंगे हम। नहीं, सरकार में आप हैं तो अब आपके पास तो बहुत ही प्यार करने वाले हैं जी। बिल्कुल, जब तसव्वुर में थे तो उसमें कोई पूछता नहीं था। अब तो बहुत है लोग हैं आपसे, आपकी बात करने वाले। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सुबह नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि भाई बीसी की नियुक्ति के लिए वो कर रहे थे। मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं नहीं मान सकता हूँ। सर, मैंने कल सुबह में ही बताया था जी। एक चर्चा और चली सर, उसमें मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा चली। हो जाए तो देखेंगे। अच्छा, हो ही रहा है, बहुत पिछले 1.5 साल से 2 साल से तो हो ही रहा है जी। नीतीश कुमार राहुल गांधी के मंच पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्यों जाएंगे? मैं 2-3 सवाल आपको बताता हूँ तीनों चीजों पर। सुबह बताऊंगा, तेजी से बताऊंगा। सुबह बताया
नीतीश कुमार ने कहा था कि पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक साथ होनी चाहिए, सब महागठबंधन के नेता उसमें, और जितने इंडिया गठबंधन के दल है सबको जो शामिल करना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं किया। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस की स्थिति क्या थी। फिर नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बनाकर लेट हो रहा है, जल्दी बना के फाइल कीजिए, संयोजक वाला मामला में शपथ कीजिए। नहीं बनाया गया, लास्ट में कांग्रेस बनाने के गई, जो गलती हुई कांग्रेस को रिपीट करने गई, नहीं हो पाया। फिर नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उस मीटिंग में ही कहा था कि ना तो संयोजक बनने का मुझे इच्छा है, आप बोले लालू जी को बना दीजिए, मजाक था। नीतीश कुमार का तरीका है चप्पल मारने का, धूम आके। और फिर जो न्याय यात्रा थी उस पर टिप्पणी जदयू की आई कि ये यात्रा सभी को फिर मिलकर करनी चाहिए थी, अकेले नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी को। और वही बिहार 4-5 जिलों में कांग्रेस चुनाव लड़ती है। नीतीश कुमार को क्या समझ नहीं है आप? पूरा बिहार के सबसे बड़े पावर ब्रोकर नीतीश कुमार है। आज भले उनकी स्थिति खराब है, लेकिन आज पावर बैलेंसिंग का जो एक्ट नीतीश कर रहे हैं वो देखने में बहुत मजेदार हो रहा है। हम लोग जैसे कमेंटेटर जो इन्वॉल्व नहीं होते ज्यादा स्केल में, उनको भी बहुत मजा आ रहा है देखने में। एक तरफ जहां भाजपा को बैलेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही राजद को बैलेंस किए हुए हैं। और कांग्रेस तो डिस्पोजल पर है नीतीश कुमार के। राहुल गांधी इंतजार करेंगे कि मंच पर नीतीश कुमार आए। क्या नीतीश जाएंगे? हमने तो कहा था कि यूपी नहीं जाएंगे, और हम अभी भी कह रहे हैं कि शायद पूर्णिया के मंच पर आपको दिखे। क्योंकि उस मंच पर नीतीश कुमार के लिए है क्या? किस हैसियत से जाएंगे वो? बिहार के 4 जिलों में नीतीश कुमार को कांग्रेस कह सकता है क्या? कि कांग्रेस को नीतीश कह सकता है बिहार में? कांग्रेस को नीतीश कुमार क्या हो सकता है? केसी त्यागी ने क्या कहा आज आप ही बता दीजिए। केसी त्यागी ने स्पष्ट रूप से बता दिया सर कि भाजपा की ताकत का एहसास है। जी, राम राम। मैंने ये बात पंचनामा में कही है मेरे दोस्त कि कल नीतीश कुमार पूरे तरीके से टीवी देख रहे थे। एकदम भाजपा में जो हो रहा था, जो बात मैं 1.5-2 साल से कह रहा हूं कि राम का एक आंधी आएगा और बह जाइएगा, उस प्रताप के सामने नहीं टिकिएगा। एक सनातनी होने के नाते ये बोलना मेरी जिम्मेवारी है। सुबह में पंचनामा में मैं जब बोल रहा था तो कई लोगों को दुख लग रहा होगा। आपके दुख से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, वो दुख लगना चाहिए आपको अगर राम के खिलाफ है। तो सर 22 तारीख को नीतीश कुमार वहां ना जाके गलती कर दी है यार, यही तो पावर बैलेंसिंग है। अच्छा, नीतीश कुमार क्या जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा लेकर अपने साथ फोटो खींचने, चिराग पासवान की तरह खोज के लोगों के साथ सेल्फी खींचने? हल्का में हो जाते हैं इससे आप। एनडीए की बैठक में कहा थे उपेंद्र कुशवाहा? खबर तो आई थी कि टेबल पर ऐसा बैठे थे जहां पूछने को नहीं गया। अच्छा, लास्ट में उठ के जाना पड़ गया। अपने ही 4 लोगों के साथ बैठे थे। वैल्यू नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब क्या लेकर आ रहे हैं जी? आपने जब मौका मिला है भाजपा के पीठ उछुआ घोपा है, भाजपा को क्यों जगह देगी? आज सम्मान कर रहे हो क्योंकि भाजपा को नीतीश के खिलाफ एक बनाना था माहौल। आपको हो सकता है कि भाजपा टिकट न दे। राजीव में कार्यक्रम में बवाल हुआ है। एक बहुत बड़े चेहरे IRS जो जिन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर उनकी पार्टी ज्वाइन की है, उनको मंच नहीं मिला, उनको लोगों ने बवाल कर दिया। अच्छा, खबर आई है, मैंने उसको पुख्ता तौर पर मैं नहीं कह सकता हूँ। सुपौल के शायद कैंडिडेट है। अच्छा, विवाद हुआ है बहुत बड़ा, उसको शांत कर लिया होगा हो सकता है इन्होंने, लेकिन ये बात मुझे समझ में सुनाई पड़ी है। तो कहने का मतलब मैं इस पर नहीं विवाद में पड़ूंगा। यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि सुबह में राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को हिला दिया। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की कैपेसिटी पॉलिटिकल इतनी बड़ी है, कितने विधायक उनके हों, कि वो अगर एक चाय भी कहीं बैठकर पी लेंगे तो उसकी चर्चा पूरे विश्व भर में होती है। देश भर में नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल विश्व में होती है। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इस तरीके से है जैसे कि कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो रोज कुछ ना कुछ नया करता है। बिल्कुल। राखी सावंत है, उर्फी जावेद है, हर रोज मीडिया पीछे भगवे करेगा उनके, क्योंकि वो ऐसा काले कर देंगे। और नीतीश भी ऐसा ही करते हैं, पॉलिटिकल नीतीश कुमार राखी सावंत जैसा ही करते हैं। अच्छा। वो ऐसा काम कर देंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कब किसके साथ जाएंगे, कब किससे जाएंगे, उनके हिसाब से वो चलते हैं। यहाँ मेरा डिग्रेड करना उनका राखी सावंत से करके नहीं है, राखी सावंत भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन सर एक बात और केसी त्यागी ने आज कहा अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि पिछले एक वीक के दौरान कांग्रेस की सक्रियता सराहनीय है, स्वागत योग्य है। इसके क्या? बिल्कुल, विपक्ष होना चाहिए देश में, ये तो मोदी जी सराहना करते हैं। मतलब पिछले एक वीक में, इतने दिन से नगण्य थी कांग्रेस। राम मंदिर उधर बन रहा था, इधर राम मंदिर के न्योता में गए नहीं, गए तो असम में घुसने लगे मंदिर के अंदर। वो भी बात तो सबने देखा है। मैं देखिए राहुल गांधी का प्रशंसक रहा हूँ एक समय में, और निश्चित तौर पर दुखद है जिस स्थिति में कांग्रेस को देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 5 साल भी फिर कांग्रेस को कुछ नजर नहीं आ रहा है। और जो इंडिया गठबंधन बना इसमें भी कांग्रेस के से नहीं हो पाया। नीतीश कुमार या किसी अन्य को वो कमान देकर फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन फंसे तो वो है। खैर वो उसमें मैं नहीं आऊंगा। बात जहां तक है सुबह की बात, तो सुबह नीतीश कुमार ने बहुत तगड़ा पावर बैलेंसिंग एक्ट किया राज्यपाल से मुलाकात करके। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए मेरे 3 सवाल थे, तीनों सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, कोई दे सकता है।
कौन कौन से? वीसी से मुलाकात, मैंने वीसी वाली बात पर राज्यपाल की 100% सहमति का कोई आवश्यकता नीतीश कुमार को नहीं है। अच्छा, इस बात पर 1 घंटा चर्चा नहीं हो सकती है मेरे दोस्त। बिल्कुल, ये 10 मिनट 20 मिनट बहुत है। बिल्कुल। और वो तो कार्यक्रम में आए हुए थे राज्यपाल महोदय। हाँ, तो वहां भी चर्चा हो सकती वहां भी चर्चा हो थी। सकती। दूसरी बात, जिस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जी थे, बिल्कुल, तो तेजस्वी को छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? विजय चौधरी को लेकर किसी भी कार्यक्रम में तेजस्वी जा रहे हैं तो नीतीश असहज हो जा रहे हैं, उस कार्यक्रम से जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब पकड़ लेते हैं, जी, हमसे छूटता नहीं है सब चीज। बिल्कुल। फिर शिक्षा मंत्री आपने बनाया, जी, उसको लेके क्यों नहीं गए? बीसी वाले मामले में तो शिक्षा मंत्री की आवश्यकता थी जी, ना, बिल्कुल, बिल्कुल सर। उसमें विजय चौधरी की आवश्यकता क्या थी? जी, और विजय चौधरी पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। सारा खेल समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। जैसे होता क्या ना कि जिसके घर का आदमी मृत्युशैया पर लटका रहता है, जी, जी सर। उसको लगता है कि बुरा मत बोलो भाई, बच जाएंगे, ये हो जाए। लेकिन जो अवश्यम भावी है, जी, इनोवेटेबल, मैंने लिखा है जी। नीतीश अवश्यम भावी है, अच्छा। इनोवेटेबल है, उनको आप हटा नहीं सकते हैं जब वो करना शुरू कर दे कुछ भी। सर 3 मंत्रियों को एक साथ इधर से उधर कर दिया राजद के, जी, क्या कर लिए? राजद ने चूंकि चेष्टा नहीं कर पाए। कैसे करिएगा? करिएगा है ना, फिर तरह के शहीद ना हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर। मौका चाहिए भागने का, आप कितना बार भी जाइए। जी। आप लालू यादव, तेजस्वी यादव, आप अगली बार मीसा भारती को भी ले लीजिएगा, राबड़ी देवी को भी ले लीजिएगा, संपूर्ण राजद को ले लीजिएगा, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश अगर फैसला कर चुके हैं तो कर चुके हैं। जब भाजपा के दिग्गज उनको रोक नहीं पाए, जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, कौन रोक पाए? नित्यानंद राय, कौन रोक पाया? सुशील मोदी, कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। तो जब वो भागे तो भागे। जी, बिल्कुल। और आज जो सुबह में उन्होंने किया है, ये इस बात का 100% इशारा नहीं कि मैं भाजपा के साथ जा रहा हूं। हाँ। ये डर है, ये डर बनाना है कि मैं जा सकता हूं, अच्छा, मेरे रास्ते खुले हैं। अच्छा, और बोला ना अशोक चौधरी ने जी, कि हम तो, हमारे तो ऑप्शन खुले हैं। बिल्कुल। अमित शाह ने कहा ना कि ऑप्शन अगर सोचेंगे, चल रहा है ऊपर ऊपर, नीचे भाजपा के लोगों को नहीं पता। अभी मैं बैठा हुआ था, जी। आज मैं हूँ अटल फिल्म कर रहा हुआ है जी, 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 स्क्रीनिंग, तो आज उसमें ऋतुराज सिन्हा जो कि आरके सिंह के पुत्र हैं और भाजपा में बड़े कद के नेता हैं, जी, उन्होंने आयोजन किया था पटना के पत्रकारों के साथ देखने के लिए फिल्म। मैं भी गया था, बड़े बड़े पत्रकार वहां मौजूद थे सभी। इस फिल्म के दौरान जो बातें हो रही थी वहां पर ऑफ कैमरा, उसमें भाजपा के लोगों को भी सच पूछिए तो इन लोगों को पता नहीं है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर। केस सभी भ्रमित है, सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार से कोई डील नहीं हो रही है, और ऊपर ऊपर मैं दावा भी कर रहा हूं कि बात हो रही है। अच्छा, पता नहीं चलेगा किसी को, अच्छा नीचे वालों को पता नहीं चलेगा कि ऊपर क्या डील हुआ है। सर। अब तो खबर मुझे ये आ रही है कि नीतीश कुमार को केवल बिहार में नहीं, हाँ। भाजपा आसपास के इलाकों में भी सीट देगी, मतलब आसपास के राज्यों में, झारखंड। और राष्ट्रीय पार्टी बनने में नीतीश कुमार की पार्टी का मदद भाजपा करेगी। अच्छा, ये अगली कड़ी है। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सर बिहार के जो तमाम पत्रकार हैं, मीडिया घरानों से जो चर्चाएं आ रही है, जो हमने भी ऑफ द रिकॉर्ड कई मंत्रियों से बात, पूर्व मंत्रियों से बिहार की बात किया, किसी को कुछ भी मतलब पूरी तरह से। और जदयू के लोग पूछ रहे हैं हमसे, नीतीश के आसपास घूमने वाले लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक व्यक्ति ने तो ये फोन करके मुझसे पूछा, जदयू के जन प्रतिनिधि है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए क्या? अच्छा। जब राज्यपाल के पास घुसे हो जी, तो इधर से फोन आया कि नीतीश को इस्तीफा दे दिया क्या? व्हाट्सएप पे कॉल करता है लोग आजकल। जी। तो सर ये नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर है? जैसे वो कुछ करते हैं, अब विश्वसनीयता पूरी तरह से उनको लेकर माहौल। देखिए, अब आप नीतीश कुमार की बात मत कीजिए। अच्छा। अब आप बात कीजिए जो भाजपा ये कह रही है नीतीश कुमार की कोई जगह नहीं है। अच्छा। आज ही तो बयान है ना, राज्यपाल क्या गए तो अरविंद कुमार जो प्रवक्ता है उनको कह रहे हैं नभूत और भविष्य कहते कहते प्रवक्ता पद से हट जाइएगा। अच्छा। नीतीश कुमार नए प्रवक्ता पद पर बनवा देंगे। अच्छा। और आप रह जाइएगा वही उसी रूम में। जी बिल्कुल। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा पावर गेम खेला, और उसके रिएक्शन में भाजपा ने जो पावर गेम खेला वो और मजेदार है। बिल्कुल सर, उस पर हम लोग आते हैं। बिल्कुल, उस टॉपिक पर आना जरूरी है, वही इस गेम बड़ा का असली विषय है। तो देखिए, जो काम नीतीश कुमार ने सुबह में किया उसको रेसिप्रोकेट भाजपा ने कैसे किया कि कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाने जा रहे हैं आप लोग। वाह वाह, बहुत सी बात। जी जी। एक काम कीजिए, कल तो मांग करबे कीजिएगा बिल्कुल कि कर्पूरी जी को भाजपा ने नहीं दिया देश रत्न, भारत रत्न नहीं दिया, हम मांगे लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अब आप कल ये कहिएगा कि भाजपा ने दिया, बोले आप पीछे ये कहिएगा कि हमारे दबाव में दिया। आज नीतीश कुमार के लिए दो बड़ी बातें हैं। एक, ये नीतीश कुमार को मोदी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया। अच्छा, एनडीए में आने का। जैसे भाजपा के लिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वैसे ये बहुत बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के लिए था। अच्छा। और नीतीश कुमार के इस बड़े मुद्दे को मोदी जी ने एक बार में भजा लिया। अब कल का कार्यक्रम डिफ्यूज हो गया जदयू का। अच्छा। अरे कैसे हम कहिएगा तो ये नहीं कहेगा कि राम मंदिर कौन बनाया? बाबर तो गलत किया लेकिन राम मंदिर बनाया मोदी जी ने बनाया। कर्पूरी ठाकुर का मांग हमने किया लेकिन बनाया कि दिया किसने? मोदी जी ने। कहीं कांग्रेस से ले लिए थे। बिल्कुल।
संभव था कांग्रेस से लेना? ये नहीं संभव था। जेपी कर्पूरी, इनसे कांग्रेस कितना हटकती है ये आपको पढ़ना होगा। कर्पूरी को, जेपी को, तो समझ में आएगा आपको। समाजवादियों से हड़कती रहती है, बिल्कुल हटती है। कैसे कांग्रेस बना देगी समाजवादी किसी को? लालू यादव समाजवाद के टोकरी पर से कूद के दूसरे टोकरी में गए, तब उनको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। अच्छा। एंड मिसा एक्ट किसको लगा था? और वही फिल्म देख के हमारे आर.के. सिन्हा ने सबको दिखाया है। अच्छा। और उस फिल्म में भी मिसा का चर्चा है कि जेपी उसे सब लोगों को लगा दिया, सब कांग्रेस ठेपी। ऐसा बंद की थी कि उस एक्ट के तहत सभी लोगों को बंद कर दिया गया था। और लालू यादव मैंने खुशनसीब थे कि उनको बहुत यातनाएं नहीं दी गई, लेकिन फिर भी बहुत झेले हुई। और मिसा उन्होंने नाम रखा अपनी बेटी का उसी एक्ट के तहत। लेकिन कर्पूरी को लेकर जो एकाएक बड़ा गेम खेला है भाजपा ने, उसको आपको समझना होगा। ये एक रात पहले खेलना, ये इस बात का भी इशारा है कि कितना तगड़ा मोदी का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है, वो कितना तगड़ा है, किन किन चीजों पर उनकी नजर होती है। ये बात आप मतलब और किसी नेता से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो 24 घंटे राजनीति करता हो। बिल्कुल। आप यहाँ एक दो बात मैं बताता हूँ आपको, उसकी राजनीतिक समझ भी उस लेवल पे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने जो ट्वीट किया है जी, उस ट्वीट को हम पहले पढ़ देते हैं जी। बिल्कुल। मोदी जी ने कहा है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़े और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता नेतृत्व के भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद तुरंत शुरू होता है गेम, जो कहता है नीतीश कुमार। जितना नंबर 1 13 अप्रैल 23 को जब मैंने माननीय अमित शाह जी से मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के कहा था, तो गृह मंत्री ने कहा था कि आप भरोसा रखिए, दलित और पिछड़ों को उनका हक मिलेगा। पर आज यह साबित हो गया कि मोदी जी किस तरीके से सम्मान करते हैं। इस बात की गारंटी भी है कि मोदी की गारंटी। इसके बाद सुनिए उपेंद्र कुशवाहा का, देश में सामाजिक न्याय के संघर्ष के रास्ते पर आजीवन चलने वाले गुजरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मानित किए जाने की घोषणा की सुखद क्षण है। हमारी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। इस अवसर पर बिहार में समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। ये सारे लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो कल मोदी के विरोध में भी खड़े थे। और अब नीतीश कुमार का ट्वीट देख लिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जा रहा हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को जन्म उनकी सर्वोच्च जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षितों को बीच सकारात्मक भाव पैदा करता है। हम हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। क्या सुनिएगा, जीतन राम मांझी भी मांग किए थे, नीतीश कुमार भी मांग किए थे, और अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर यही कह रहे हैं कि हमने तो मांग की बहुत पहले की। और ये वीडियो भी तेजस्वी यादव को मैं दिखाना चाहूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने मांग की तो दिया नरेंद्र मोदी जी ने, हमने तो पिछली बार ही मांग कर दी थी उसे। मैं तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आपको पढ़ के सुना दूं। वंचित, अपेक्षित, उपीड़ित और उपहासित वर्गों के पैरोकार महान समाज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत देने की हमारी वर्षों को पुरानी मांग पूरी हुई। अपार खुशी है। इसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद। अच्छा, केंद्र सरकार को साधुवाद। अरे कल राम मंदिर के नाम पर नहीं दीजिएगा तो आज कर्पूरी के नाम पर दीजिएगा। दीजिएगा कैसे नहीं। भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को बधाई। ये सच्चाई है तो सर कहीं ना कहीं देखिए, कर्पूरी ठाकुर जन मनोहर लोहिया, मानव काशीराम को भारत रत्न अवश्य ही मिलना चाहिए। ये मांग आपने की थी, मांग आपकी पूरी हुई। नीतीश कुमार ने ये मांग बहुत पहले भाजपा से की थी। जब जब वो भाजपा से अलग होते हैं, दो मांगो जरूर करते हैं। एक कर्पूरी ठाकुर जी को मिले भारत रत्न, और दूसरा उनकी मांग होती है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा। आपको एक टिप तो मिल गया जी। दूसरा टिप मैंने कहा कि मोदी जी आएंगे तो बिल्कुल मिलेगा, लेके आएंगे। विशेष राज्य तो नहीं मिलेगा, पैकेज मिलने वाला है। और सर 4 फरवरी को मोदी जी आ भी रहे हैं। वही तो कह रहे, लेके आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। हर 2 घंटे 4 घंटे बाद भाजपा नीतीश कुमार की दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ये परवान फिर से प्यार लेने वाला है। सर आप इशारा कर रहे हैं कि दोनों नेता आपस में टच में है, लगातार बातचीत कर रहे हैं।
अरे यार, आपका सारा मुद्दा ही खत्म कर दिया जाएगा। आप जो मांग रहे हो मिलता जाएगा। आप पर कितना नैतिक दबाव पड़ रहा है आप समझ रहे हैं। आप राम के खिलाफ चलिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप उनके खिलाफ भी चल जाएगा? आप काशी राम के खिलाफ चल जाएगा, आप जेपी के खिलाफ चल जाएगा, तो तेलंगाना में चल जाएगा राजनीति ना। सारे मुद्दों को छीन लेंगे। बचिएगा कहाँ से बचिएगा? नरेंद्र मोदी की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, ये बियॉन्ड पार है। इस व्यक्ति के पास अविश्वसनीय ताकत है फैसला लेने की। वो इसलिए नहीं है कि उनके पास खंडित जनाधार है, एक मुफ्त बहुमत है, जनता ने दिया है। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि जो सुनामी आ रही है, बहुत छाती पर सांप पड़ा मेरा बतवा सुनने पर कई लोगों का, मुझे पता है। तो छाती के सांप को उतार कर रखने का समय आ गया है। बहुत लोग सर भाजपा विरोधी भी आज भाजपा के समर्थक बता देंगे। बिल्कुल बोलते करेंगे, तो हमेशा बोलते हैं। राजद वाले कहते हैं कि भाजपा समर्थक है, भाजपा वाले कहते हैं राजद का समर्थक है। राम की चर्चा हो रही थी कि आप राजद वाले पत्रकार हैं, अब बताइए। हाँ, नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार के तो खिलाफ आप बोलते रहते हैं। नीतीश जी से लगता है कोई दुश्मन नहीं उस टाइप का। कोई दुश्मन नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आज भी मैं बहुत खुश हूँ नीतीश कुमार जी के पावर वोटिंग से। मैं कह रहा, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है उनकी राजनीति देखकर। पूर्णिया जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ना वो तो ना भविष्यति। ये कह दी तो नहीं। देखिए, पूर्णिया के मंच पर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस तो करेंगे ना। अब वो भाजपा से दोस्ती दिखा रहे हैं तो महागठबंधन और राहुल गांधी को तो बेचैन दिल है, दिखाने के लिए जा सकते हैं। अगर भाजपा उनकी बात नहीं माने, बताइए क्या नहीं मान रही भाजपा? वो मुख्यमंत्री वाला जो क्लॉज है वो फंसा हुआ है। और ऐसा नहीं कि सरकार गिराकर तुरंत सरकार बनाई जाएगी, नहीं, चुनाव में जाया जाएगा। विधानसभा नीतीश कुमार राम के नाम पर जो पत्थर तैरा है, तो नीतीश अपनी राजनीति भी राम लिखकर तैराना चाहेंगे। जो काम महागठबंधन में रहकर उनको वोट नहीं मिल पाता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ना राजद का वोट उनको ट्रांसफर होने वाला है, ना भाजपा का वोट उनको ट्रांसफर होने वाला है। उनको केवल राम वाले लहर में, जैसे पुलवामा लहर में उनको फायदा हुआ, राम लहर में भी उनको फायदा हो सकता है। और ये फायदा कैसे होगा? जब आप एनडीए के साथ रहिए तब ना। बिल्कुल फायदा होगा एनडीए। हम थोड़ी कहने के आ जाइए, हम कह रहे हैं कि रहेंगे तब ना। अब अगर अश्विन रहते तो बड़ा बढ़िया हो, विकेट लेते, क्योंकि स्पिन बड़ा बढ़िया कर रहा है। तो हम थोड़े कह रहे हैं कि अश्विन को विकेट टीम आप ले लीजिए, अश्विन विकेट लेते। मैं ये कह रहा हूं कि स्पिनर होते तो उनके लिए लायक ये पिच था। मेरी कमेंट्री है, मैं किसी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूं। और सर, नीतीश कुमार भी अपने आप को सेफ महसूस करेंगे भाजपा और एनडीए के साथ आकर? उनकी जो रिटायरमेंट प्लान है, मैं बताता हूं आपको। ये आप सुनिए तेजस्वी यादव का बयान, और इसके बाद तुरंत बाद आप सुनिए चिराग पासवान का बयान। दोनों नेताओं का आप जो वीडियो आया है उसको आप सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों व वंचितों एवं समाज की सशक्त आवाज स्वतंत्रता सेनानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन मैं उस मोदी सरकार की मंशा की भी मैं बात करता हूं, मैं राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि सर्वोच्च सम्मान देने में 9 साल क्यों लग गए, चुनावी साल ही क्यों चुना गया।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी हम लोगों ने मांग किया था और पिछले साल जो मांग हुई थी उन्होंने कहा भी था कि हम लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सरल, सादगी, मृदुभाषी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान भारत रत्न से करके पूरे बिहारियों का सम्मान किए हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरा बिहार आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये बिहार का सम्मान है, बिहार के अति पिछड़ों का सम्मान है, बिहार के गरीबों का सम्मान है, बिहार के ईमानदार लोगों का सम्मान है। और राजनीति में आज जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ वंशवादी भ्रष्टाचारी अकुत संपत्ति का मालिक बन के बैठा है, वो कर्पूरी जयंती मनाकर क्या संदेश देना चाहता है? जो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करे, ये कर्पूरी जयंती मनाने के हकदार नहीं। जो ईमानदार है, चरित्रवान है, सबका साथ सबका विकास करने की भाव श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की तरह रखता है, वही सच्चे अनुयायी आज देश के प्रधानमंत्री जी ने साबित किया कि गरीबों का, अति पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी ही सम्मान कर सकता है और इससे स्पष्ट हुआ। देखिए, आज जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार आया है वो ये है कि जिस कर्पूरी जी के नाम पर, उनके आदर्शों पर कुछ लोग जीवन भर राजनीति करते रहे, राजनीति में अपनी रोटी तो सेकी, पर कर्पूरी जी का न सही में सम्मान किया, न उनके विचारों का अनुपालन किया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए माननीय कर्पूरी जी को भारत रत्न पुरस्कार देने का काम किया है। अब बिहार से भारत रत्न प्राप्त करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सर्वपल्ली जी, बीसी रॉय जी, उसके साथ एक दिग्गज पुरुष, युग पुरुष का नाम जुड़ गया है, वो है कर्पूरी ठाकुर जी। और उनको सम्मान देने का काम, एक ईबीसी के बेटे को सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। फैसला है। कुछ लोगों ने कर्पूरी जी के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम किया है। कर्पूरी जी के जीवन काल में उनका विरोध किया और कर्पूरी जी के जाने के बाद उनके नाम पर अपनी राजनीति और अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्पूरी जी को, बिहार के सपूत को भारत रत्न का सम्मान देकर सिर्फ ओबीसी, ईबीसी वर्ग का, पिछड़े वर्ग का सम्मान नहीं बढ़ाया, पूरे बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि सही मायने में बिहार की जनता जो है वो सराखों पर इस निर्णय को लेगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव दरअसल ये डिमांड कर रहे हैं, ये एहसास कर रहे हैं सबको कि नीतीश नहीं, हमने मांग की थी। जी बिल्कुल, जिसमें लड़खड़ा गए थे बोलने में, लड़खड़ा गए थे, मांग की थी उन्होंने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने तेजस्वी यादव की मांग बहुत जायज थी और एक युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव की राजनीति को बहुत बहुत डैमेज किया पिछले कुछ सालों में, ये डैमेज रिकवर करने में तेजस्वी यादव को बहुत समय लग जाएगा। अभी भी कुछ लोग भ्रम में है कि भाजपा चली जाएगी, कांग्रेस भाजपा नीतीश एक हो जाएगा ना, तो नीतीश कुमार चलते भाजपा को भी डैमेज हो जाएगा। अच्छा, इस भ्रम को भूल जाइए। हमारे ही कमेंट में कई लोगों ने बोला, भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव को मौका मिला था, पिछले चुनाव में नजदीक पहुंच गए थे, इस चुनाव में जीत जाते हैं। अब नहीं होगा। हम भी यही पत्रकारिता कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी यही हूँ, लगातार बोलते रहे हैं इस विषय पर। आपके, मेरी जुबान आपके इशारों पर नहीं चलेगी, किसी के इशारों पर नहीं चलेगी, स्पष्ट बात है। बात जहां तक रही आज के विश्लेषण की, तो जो दिन की शुरुआत हुई थी प्रणय निवेदन से नीतीश कुमार के, वो समाप्त हुई भाजपा के रिटर्न गिफ्ट से।
और नीतीश कुमार इसे कैसे लें ये नीतीश पर डिपेंड करता है, नीतीश की पार्टी पर डिपेंड करता है। देखिए, इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार से पहले छीन लिया। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीतीश जी पूरा ये ना पूरा दे दिया आपको, खेलते जाइए, पूरा जितना खेलना खेलिए, कहिए कि जाइए कि हाँ हम आपने मांगा हमने दिया, जाइए। सर इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल है कि क्या कुछ डेडलाइन भी आप तय करना चाहते हैं कि नहीं, ये रिस्क होगा, नहीं ये कहना रिस्क होगा। 24-25 तारीख सभी लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये जिससे भी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं इतनी हल्की मैंने राजनीतिक प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। देखिए, बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, विश्लेषक, मैं उनके साथ बैठता उठता भी हूँ, मैं सम्मान उनका करता हूँ, लेकिन जब विश्लेषण की बात आती है तो मुझे बहुत उन लोगों से मेरा पटरी नहीं खाता है। निश्चित तौर पर वो सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि वो अपनी पत्रकारिता दांव पर लगाते हैं। एकदम होगा जी तो होगा, हम जो बोल दिए एकदम बनेंगे, समझो तो बनेंगे, एकदम ये होगा तो होगा, और फिर जब वो पलटता है तो फिर वो पूरा औंधे मुंह गिर जाते हैं, बेशरम की तरफ फिर अगले दिन प्रेडिक्शन करते हैं कुछ और। तो ये थोड़ा सा जर्नलिज्म के प्रति लोगों का जो नेचर है वो, अगर आप गलत मैं भी हुआ उपचुनाव में बिहार के, मुझे लगा था कांग्रेस अच्छा लड़ाई देगी, लेकिन कांग्रेस नहीं दे पाई, बुरी तरह से कांग्रेस गिरी। मेरा प्रेडिक्शन बहुत गलत था और मैंने माफी मांगी थी। कभी कोई तथ्यात्मक गलती कर देता हूँ तो मैं उसमें माफी मांगता हूँ। अपेक्षा में सुबह में गलती कर दी है जी में बोले में, तो वो तो खैर बिहार का मैंने बिहार में कितना पढ़ लिख लीजिएगा, ये गलती जरूर कीजिएगा। अपेक्षा। चलिए, तो देखिए आज का गेम बड़ा आपने समझ लिया है। हमारे संपादक महोदय लगातार बोलते रहते हैं, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आप हमें अपना समर्थन दे सकते हैं। लगातार मुद्दों के आधार पर जो हमारी पत्रकारिता है, जो हमारे संपादक महोदय मुद्दे के आधार पर बोलते हैं, हम किसी नेता और किसी पार्टी के न खिलाफ है ना फिर समर्थक हैं। लगातार गेम बड़ा और तमाम पंचनामा खेल समझिए के माध्यम से आपको बिहार की जो राजनीतिक हालात है उसको हम लोग समझा रहे हैं। आज के इस गेम बड़ा में हमारे संपादक महोदय ने साफ साफ इशारा कर दिया कि यहां पर पावर बैलेंसिंग का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार अपने हाथ में पावर रखना चाह रहे हैं और इसी के लिए वो कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। खैर, बिहार की राजनीति पर राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा होने वाली है, उस दिन पर सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार जाएंगे न्याय यात्रा में या नहीं जाएंगे, हमारे संपादक ने सब कुछ बता दिया है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।